बाद में ये न कहे मोहम्मद के गुलाम धोखेबाज होते हैं, मेरे नबी पर कोई उंगली ना उठा सके, इसलिए मैं वापस आ गया। चाहता तो भाग जाता। फिर हुजूर हजरत अमीरुल मोमिनीन ने अबू दरदा से पूछा, तुम तो जानते ही नहीं थे, तुम तो जानते नहीं थे, कैसे इसकी जमानत ले लिया? कहा मेरे दिल में भी यही ख्याल था कि कोई इसको यहां पर जमानत देने को तैयार नहीं, अगर मैं भी तो कल इसलिए मैं खड़ा हो गया। अमीरुल मोमिनीन ने उस माफ करने वाले साहबी से पूछा, आपने माफ क्यों कर दिया? वो आया है पैसे लेकर के, अभी माफ कर दिया आपने? कहा मेरे दिल में भी तमन्ना यही थी, अगर मैं पैसे ले लेता तो कल को दुनिया ये ना कहती कि मोहम्मद के गुलामों में माफ करने का जज्बा खत्म हो गया है, माफ करने का जज्बा खत्म हो, कोई हुजूर की तरफ उंगली ना उठाए। इसलिए हमने अपने अखलाक को संभाल रखा है। ऐ नौजवानों, आज तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे चेहरे देखकर, तुम्हारे आमाल को देखकर के कोई तुम्हारे नबी तक उंगली ना उठाए। तुम्हारी धोखाधड़ियां, तुम्हारी खयानत इतनी नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे आसपास ही रहेगी, ये बहुत दूर तक जाती है। तुम्हारा किसी को मार्केट में धोखा देना, किसी को टोपी पहनाना, किसी को चुन्ना लगाना, जो अल्फाज कह लो, ये नहीं है कि दुनिया सिर्फ इतना कहेगी कि फलां धोखेबाज निकला, फलां चीटिंग करके चला गया। कहीं बेखबरी में उसने ये कह दिया मदीने वाले का मानने वाले ने ऐसा किया है, तो तुम्हारी जात किस काबिल है कि तुम ऐसे आमाल से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उंगली उठाने का जरिया बन सकते? टिकट लेने वाले एक नौजवान को आधा पाउंड, हाफ पाउंड ज्यादा दे, मुसलमान था, लेके रख लिया। पाउंड से मेरा क्या होने वाला है? नहीं माना, कंडक्टर से जाकर के कह दिया, आपने हाफ पाउंड ज्यादा दे दिया था, ये वापस ले लीजिए। दे दिया। वो कंडक्टर गौर से देखता है, कहता है भूल के नहीं दिया था, तुझे पहचान के दिया था, मैं जान के दिया था। तेरा चेहरा मुसलमान लगता है। पिछले कई सालों से मैं सीरत मोहम्मदिया पढ़ रहा हूं, मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सबसे ज्यादा अमानतदार थे। मैं देखना यह चाहता था कि वो अमानतदारी 1400 साल बाद जिंदा है या नहीं। हाफ पाउंड मैंने एक जवान को दे करके देखा, इम्तिहान लिया था, और तूने साबित कर दिखाया 1400 साल बाद भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अमानत जिंदा है। तुम्हारी अमानतदारी से लोगों के अकीदे ठीक होते हैं, तुम्हारे आमाल से लोगों के आमाल अच्छे होते हैं। कई सालों की मैं कुछ मिसालें अपनी जिंदगी में पेश आने वाली भी बता दूं आपको। मैं ट्रेन से उतरा था, रबीउल अव्वल शरीफ, 12 रबीउल अव्वल का दिन था, और आंध्रा से कहीं से मैं आ रहा था। एक नौजवान मुझे मिला और कहा कि हज़रत आज कुछ ऐसा बता दें कि हुजूर की बारगाह में नजर पेश करूं। क्या पेश करूं? जुलूस के लिए। कहा झंडे सब लगाते हैं, लाइट सब लगाते हैं। वो कहा कुछ यूनिक, कुछ अलग में हुजूर की बारगाह में पेश करूं। कहा हम उतर रहे थे ट्रेन से, कहा हुजूर की एक सुन्नत है, कमजोरों और बूढ़ों का बोझ उठाते थे। ये कहां है, कौन करने जाता है? उस नौजवान ने कहा मैं आज ये करता हूं, मैं आज ये करता हूं। प्लेटफॉर्म पे गया, एक बूढ़ी औरत उतर रही थी, 2 बड़े बड़े शॉप पर उसके हाथ में थे थैलियां। जाकर के कहा अम्मा जी मुझे दे दो, मैं लेके चलता हूं। उस बूढ़ी ने कहा भाई मैं तुझे क्यों दूं मेरे बैग, मैं उठा करके ले जाऊंगी, मैं ना तुझे जानती हूं ना पहचानती हूं। ये जिद करने लगा, अम्मा जी आप बहुत बूढ़ी हो गई, मुझे दे दो। उस खातून ने कहा तेरा ना ड्रेस दिखता है कि तू कुली है, तू बोझ क्यों उठाएगा, मेरा सामान क्यों उठाएगा, और पैसे क्या लेगा, कहीं ऐसा नहीं कि थैलियां लेके चला जाए। उसने साफ साफ बता दिया अम्मा जी बात दरअसल ये है कि आज 12 रबीउल अव्वल प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे है, आज मेरे नबी की पैदाइश का दिन है, और उनकी आदत थी अपनी जिंदगी में वो बूढ़ों का बोझ उठाते थे, कमजोरों की मदद करते थे। मैं आज उनके जन्मदिन पर उनके अखलाक पर अमल करके उनकी रूह को खुश करना चाहता हूं, बस इसलिए आप मुझे बोझ दे दो। औरत चकाचौंध रह गई, देख करके हैरत में, इस दौर में भी कोई है? उसने अपनी दोनों थैलियां दे दी और नौजवान उठाया, जहां तक पहुंचाना था पहुंचाया। रियल बात मैं कह रहा हूं, कहानी किससे नहीं, आज भी वो शख्स मौजूद है। औरत चली गई, नंबर शेयर कर लिया था,
थोड़े दिन के बाद, 6 महीने के बाद, वो नौजवान कहता है मुझसे कि ये तो बात आई गई हो गई। 12 रबीउल अव्वल को उठाया और चला गया। मुझे तो कुछ याद नहीं था। 6-7 महीने के बाद उस खातून का फोन आता है, कहा कि बेटा तूने मुझे पहचाना, मेरी थैलियां तूने स्टेशन में उठाई थी, मेरा बोझ उठाया था। कहा अम्मा पहचान लिया। कहा किस लिए फोन किया? कहा उन 6 महीनों से तो मैं सिर्फ तुम्हारे प्रॉफिट की सीरत ही पढ़ रही। आने के बाद मेरे अंदर एक इनकलाब आया कि 1400 साल बाद तक कोई ऐसी हस्ती है जिसकी गर्मी आज भी बाकी है, जिसके अखलाक पर अमल करने में आज का जवान भी फख्र करता है। अजीजा ने गिरामी, तुम उतर करके तो देखो मैदान में, तुम तूफानों का रुख मोड़ दोगे या आंधियों का रुख मोड़ दोगे। तुम्हें क्या खबर कि लोग ये समझते हैं कि लाठी डंडे हो तो ही कामयाबी होगी, गन बारूद बंदूक हो तो ही कामयाबी होगी। हम तो ये कहते हैं, मेरे अक्सर तकरीरों का हिस्सा, बहुत सारे लोग डरे हुए रहते हैं बेचारे, और डिपार्टमेंट को तो हमारे मुतालिक ऐसा कुछ भर दिया जाता है, अरे बड़े कंट्रोवर्शियल मौलाना हैं, बहुत भड़काऊ हैं। सुनो गौर से, किस चीज के भड़काऊ हैं? हमने आज तक ये नहीं कहा नौजवानों को कि छुरी चाकू ले लो, ब्लेड, अरे प्लास्टिक का ब्लेड की भी बात नहीं करते। हम ये कहते हैं जो हथियार सबसे ज्यादा कारगर है वो इश्क मोहम्मदी का हथियार है, मोहब्बत मुस्तफा का हथियार है। वो अगर तुम अपना लिए, अरे ये चीजें हैं क्या कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं, लौह कलम तेरे हैं, लौह कलम तेरे हैं। तुम समझते क्या हो? हुजूर के होकर के तो देखो, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वखार में। एक वक्त वो था, एक वक्त वो था, एक साहबी हजरत नौमान रसूलुल्लाह के गुलाम किसी मुल्क गए हैं, एक बादशाह के पास एम्बेसडर बन करके, कासिद बन करके मेरे आका के। बादशाह ने उनकी इज्जत में, उनके एहतराम में कालीन बिछाया। रेशम का कालीन था, सिल्क का कालीन था, और सोने की कलाई की हुई कुर्सी लगाई गई कि ये आ रहे हैं मोहम्मद अरबी, अरब के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मैं जमीन पर चलकर जाऊंगा। जब कुर्सी पर बैठने की बात आई तो उन्होंने कहा ये कुर्सी हटा दो, ये सोने की कलई की हुई कुर्सी हटा दो, मुझे सादी कुर्सी दे दो। बादशाह ने कहा ये आपके इस्तिकबाल के लिए है। कहा तुम्हारा इस्तिकबाल मुझे तस्लीम है, तुम्हारी मोहब्बतें मुझे तस्लीम है। पूछा बादशाह ने, क्या इतना गुरूर होता है आप लोगों में कि हमारे बिछाए हुए कालीन पर आप चलना नहीं चाहते, हमारी लगाई हुई कुर्सी पर आप बैठना नहीं चाहते? उस सहाबी ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं, गुरूर और तकब्बुर की बात नहीं, दर हकीकत बात यह है, मेरे मुस्तफा ने कहा है मर्दों को रेशम का इस्तेमाल करना हराम है और मर्दों को सोने का इस्तेमाल, गोल्ड का इस्तेमाल हराम है। जो मेरे मुस्तफा ने हराम किया है मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। बादशाह ने कहा अरे तुम्हारे नबी मदीने में है, बहुत दूर हैं, आप इस मुल्क में हैं। वो सहाबी जलाल में आए, कहा बादशाह वो तुम्हारी फौज होगी जो यहां तुम्हारी बाजार में कुछ और मोहम्मद अरबी के गुलाम। क्या तुम्हारी अखलाक है? तुम अपने चेहरों को देखो मेरे अजीजों, अपने अमाल को देखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर गुलामी सच्ची है तुम्हारे पास तो जरा टटोलने की बात है। आज एक सवाल मैं करता हूं, मुझे पता है बड़े जोश में सारे लोग जवाब देंगे, सब लोग जवाब देंगे, हमें पता है, सवाल करने से पहले ही हमें पता है। मैं एक सवाल अगर आपसे करूं, क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम होने में आपको फख्र है? सबको फख्र है, कौन कहेगा नहीं फख्र है? कभी कतराते हो? मेरे अजीजों, मैं तो ये कहता हूं गुलाम बहुत आला चीज है, हम कुत्ता कहने पे भी फख्र करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के सगे तैबा सब मुझे कह कह के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। हम तो उस बात पर भी फख्र करते हैं। आपसे पूछता हूं, गुलाम मुस्तफा हो? गुलाम मुस्तफा हो? गुलाम मुस्तफा हो? और गुलाम यहां कहने में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर गुलाम बनने में क्या दिक्कत है? बोलने में बड़ी आसानी से बोलते हो और फिर जब मैदान में बात आए तो तुम्हें शर्म आती है। वो हर जमाने के लिए नए हैं। वरना मुझे बताओ, आज
मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी की बात नहीं कर रहा, उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों में अगर शुमार हो जाए तो हमारी मेराज है, हमारे लिए बड़ी बात है। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है ये इज्जतें हमें क्यों दी जा रही हैं, ये इज्जतें हमें क्यों दी जा रही हैं। इसीलिए नहीं है कि मैं किसी पार्टी का नेता बन करके यहां आया हूं, ये इज्जतें सिर्फ कदमे रसूल की बरकत से है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। आज से सबसे मैं ये गुजारिश करूंगा, जलसे सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिर्फ नारे लगाने के लिए नहीं, अमली जिंदगी में उतरने की बात है। आप उतर करके देखो, सारी चीजें तुम्हारे कदमों में हैं। अल्लाह ने वादा किया है, वादा किया है। ऐ रसूल आप अपने गुलामों से कह दें अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे पीछे चलो, अल्लाह तुमसे खुद मोहब्बत करेगा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, तुम आके तो देखो नबी के पीछे। वो सहाबा के पास राज क्या था, वो क्या राज था? अरे पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कई जंगें ऐसी हैं जिससे लौटने के बाद उनके पैरों के नाखून उखड़ चुके थे, वो पैरों में कपड़े बांध करके चलते थे, और उसके बावजूद इज्जतों का हाल यह है कैसर और किसरा भी उनके सामने घुटने टेक कर मजबूरी की हालत में नजर आते हैं। उस दौर के बड़े बड़े पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर तक वो सहाबा इकराम के सामने झुकने पर मजबूर हुए। वजह यह नहीं थी कि वो बहुत बड़े मालदार थे, बहुत बड़े असबाब जमा किए हुए थे, अखलाक मोहम्मदी का पैकर थे, अखलाक मोहम्मदी का पैकर थे। आज इसी को मैं जगाने के लिए हर जगह जाता हूं, और मेरा एक ही मिशन है, ऐ नौजवानों उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। आज अगर अमल आपके अंदर आ जाए सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बाब भी, सच बताओ तुमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, इंटरनेट का दौर है, एक दिन भी खाली नहीं जाता होगा सोशल मीडिया देखे बगैर, घंटों इस पर मसरूफ रहते हैं। लेकिन क्या अपनी जिंदगी के इतने दिन गुजरने के बाद मेरे मुस्तफा की सीरत भी आपने पढ़ी है कभी? मक्की जिंदगी कैसी थी, मदनी जिंदगी कैसी थी, हुजूर की औलाद कितनी थी, हुजूर के अज़वाज कितने थे, हुजूर के खानदान में कौन कौन थे, सहाबा के किरदार क्या थे, कितनी जंगों में आपने शिरकत की थी, पहली शादी कब फरमाई, आखिरी शादी कब फरमाई, कहां है ये सीरत के हिस्से? उठाओ आज से, अहद करके जाओ, एक सफा ही सही मैं मेरे नबी की सीरत पढ़ने की आदत डालूंगा। आप अपने बच्चों को उठाओ, अभी जैसी खड़ा करोगे कुछ सुना बेटा तो ये जल्दी से सुना देगा, जॉनी जॉनी यस पापा, ये सारी चीजें एक बाय हार्ट है उसको। और उसके बाद फिर पूछो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीरत तैयबा के मुतालिक, उसमें तो वो नो पापा ही कहे, क्योंकि आपने उसे दिया ही नहीं। इसलिए मेरे अजीजों, सीरत के इस मिंबर से मैं आज एक ऐलान करके जाता हूं, शहर गुलबर्गा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा सीरत पढ़ने और अमल करने वालों का शहर बनना चाहिए। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। आप अगर अहद करें तो ये नामुमकिन नहीं है। अब किताबें उठाने की क्या बात है, तुम्हारे मोबाइल में सब कुछ मौजूद है, दुनिया की हर किताब तुम्हारे पास है, इंटरनेट तुम्हें आसान तरीके से ला कर देता है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, सच्चे आशिकाने मुस्तफा की लिखी हुई ही सीरत पढ़ो, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद मनाने वालों की ही सीरत पढ़ो। वहीं से तुम्हारे इश्क में इजाफा होगा, वहीं से तुम्हारी मोहब्बत में इजाफा होगा। आज फिर ये बातों पर मैं अपनी तकरीर खत्म करने आता हूं। मीलाद मुस्तफा जिसके जायज नाजायज होने पर पता नहीं कितने लोग आपस में गत्थम गत्ता हैं, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, उन्हें ये पता नहीं है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये मीलाद उनके आशिकों के इश्क के इजहार का दिन है। हर मोहब्बत करने वाला अपने इश्क का इजहार करता है, अपने नबी से वो कितनी मोहब्बत करता है, इस इजहार को कोई रोकता है वो कान खोल करके सुन ले। अबू जहल नहीं रोक सका, 1400 साल बाद उसकी औलाद क्या रोक सकेगी।
अबू लहब नहीं रोक सका, अरे उसके पोते नवासे क्या रोक सकेंगे। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। या रसूल अल्लाह, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आता तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी, न मिटा है न मिटेगा कभी। चर्चा तेरा खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबी उल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। लोग अपने चेहरे साफ कर लो वरना पहचाने जाओगे। मीलाद का मौसम आता है, मोहल्ले भी पहचाने जाते हैं, मस्जिदें भी और चेहरे भी, और जहां जहां चमक होगी वहां मेरे मुस्तफा की मोहब्बत भी होगी। अपने आप को अंधेरों में मत रखना, किसी के बहकावे में मत आना। तुम हुजूर की मोहब्बत में हो तो चमकते रहो, चहकते रहो, इसलिए कि हमारा वास्ता हुजूर से है। उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था, और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, और बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। और आखिर में दुआ है या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।